जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग में सीएम आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस बनाने जा रहे हैं। ड्रेस ये सेमी हैवी बनने वाली है, आप किसी भी छोटे मोटे फेस्टिवल पे पहना सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बनने वाली है। ये इसके लिए हमने ब्रोकेट का फैब्रिक लिया, साथ ही हमने एक शिमर का फैब्रिक लिया। इन दोनों फैब्रिक में से ही ये ड्रेस हम बनाने वाले हैं। बनाने में बहुत ही आसान होगी, देखने में बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए मेहमान अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो ये देखिए दोनों फैब्रिक्स में से हमने कितना कितना कट किया है, चलिए बताते हैं। पहले हमने देखिए ये ब्रोकेट का फैब्रिक लिया, ये हमने 4 इंची चौड़ाई में लिया है और 40 इंची का इसका अर्ज था और ये पूरी अर्ज की हमने पट्टी इसकी कट कर लिया है। साथ ही जो शिमर लिया ना वो 3 इंची चौड़ी ली है और 40-40 इंची की इसकी 2 पट्टियाँ हमने जस्ट डबल इससे कट किया क्योंकि इसकी हमें एक फ्रिल बनानी है इसलिए। तो 80 इंची लंबी और 3 इंची चौड़ी हमने शिमर की पट्टी कट की है, साथ ही 4 इंची चौड़ी 40 इंची हमने ब्रोकेट की पट्टी कट की है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने एक देखिए बेस बनाने के लिए थिक आरकंडी लिया है। ये आरकंडी से थोड़ी सी मोटी होती है और आफ्टर वॉश ये ख़राब नहीं होती है, इसमें स्कलफ नहीं होता है कपड़ा। फैब्रिक इसका ये बेस बनाने के लिए बुकरम जैसा ही काम करता है। तो ये हमने 8 इंची चौड़ाई में लिया है और 16 इंची हमने लंबाई में लिया है। 16 इंच को हम जस्ट डबल कर देंगे तो ये 8 बाई 8 इंची का हमारे पास पीस हो जाता है। ये देखिए इसे हमने फोल्ड कर लिया। अब इसे क्या करना है, हमें एक बार लंबाई में फोल्ड करना है, एक बार चौड़ाई में फोल्ड करना है और सेंटर में जहाँ से हमारा ये देखिए साइड के हमारे ओपन है और लेकिन जो सेंटर में जो कॉर्नर बन जाता है ना मुड़ करके, वहाँ से तो हमें कमर की गोलाई कट करनी है। वहाँ पे इंची टेप के 0 पॉइंट को रखेंगे और 4-4 इंची पे पूरी गोलाई करते हुए इस तरीके से इंची टिप को घुमाते हुए निशान लगा लेंगे ताकि ये हमारे जो किनारे निकले हुए हैं ये सब बिल्कुल गोल आपस में चारों तरफ से गोल हो जाए। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे और ये कोनाई जो है इसके कट करके निकाल देंगे। साथ ही हमें कमर के निशान, कमर की जो गोलाई है उसका भी निशान साथ ही साथ लगा लेना। ये हमने 1.25 इंची लिया है, 1.25 इंची में हम इंची टेप इस तरीके से घुमाते हुए इसकी भी गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो दोनों गोलाई को हमें कट कर लेना है। तो ये गोलाई हम कट कर लेते हैं। ये हमारे ठाकुर जी की ड्रेस का एक बेस बन करके तैयार हो गया। आप चाहें तो इसकी जगह आरकंडी का भी बना सकते हैं, वो सॉरी बुकरम का भी बना सकते हैं, लेकिन बुकरम का थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है और कड़क भी रहता है, तो इसलिए हम इस वाले फैब्रिक को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये देखिए अब हमारा ये गोल बेस बन गया। अब क्या करना है, पहले हमें चारों तरफ इस गोलाई में बाहर की साइड में सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद में इसे कट करेंगे और इसे हम पलट लेंगे। तो पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब सिलाई लगाने के बाद इसे यहाँ से हमें ओपन रखना है एक साइड से, इसे कट कर देंगे और कट करके आसानी से ये पलट जाता है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसे पलट लेते हैं और पलटने के बाद एक बार कमर की गोलाई में और साइड में ये सिलाई लगा लेंगे ताकि ये बेस बिल्कुल हमारा टिका रहे आराम से। कमर की गोलाई में सिलाई लगा लेते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। देखिए इसके लिए हमने सबसे पहले शिमर का एक फैब्रिक लिया है। शिमर वाली जो पट्टी 3 इंची की हमने कट की थी उसको हमें क्या करना है, पहले इसको जो दोनों सिरों को उसको मिलाते हुए आपस में और ये डबल करके इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि है ना हमें फ्रिल बनाने में भी आसानी रहे और ये सिरेज के इधर उधर ना भागे। अब इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए हमें फ्रिल बना लेनी है एक डबल कपड़े की। और ये फ्रिल हमें कितनी बनानी है, जो हमारा बेस है ना इसकी बाहर की जो गोलाई है उसके बराबर की हमें ये फ्रिल बना करके तैयार कर लेनी है। तो ये तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। फ्रिल में प्लेट्स आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो या जिस तरीके से आपको प्लेट्स डालने में आसानी हो। तो ये फ्रिल हमारी बन करके तैयार हो गई। अब ये जो हमारी साइड है ना मुड़ी हुई ऊपर से, इसके नीचे इस तरीके से फ्रिल को दबाते हुए लगभग आधा इंची हमने दबाना है फ्रिल को और ये किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इससे ये हमारी फ्रिल टिक जाएगी इसके साथ में और बहुत ही प्यारी लगेगी। तो ये इसे लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। फ्रिल हमारी लग गई है। अब क्या करना है, अब हम
अब हमने जो 4 इंची की ब्रोकेट की पट्टी कट की थी ना, इसके लिए अस्तर भी कट कर लेंगे। अस्तर हमने आरकंडी का ही ले लिया है। अब इस अस्तर के ऊपर हमें इसको रखना है पट्टी को इस तरीके से, सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। तो इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटेंगे। पलटने के बाद एक बार तीनों साइड सिलाई लगा लेंगे कच्ची, और सिलाई लगाने के बाद जो अस्तर है ना एक्स्ट्रा, उसे कट करके निकाल देंगे। साथ ही हमने एक ये लेस लिया, जिगजैग या समोसा लेस कह सकते हो, किनारे किनारे इस लेस को भी हमने टक कर लिया है। अब क्या करना है देखिए, घेर में प्लेट्स डालने के लिए हम एक आपको नया तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से रखिएगा आप, है ना, घेर को, और इसके साथ में पहले सिल लीजिएगा। ये इसके साथ में हम घेर जो बेस है ना, इसके साथ में अटैच कर लेते हैं। और अटैच करने के बाद में इस तरीके से जब घेर बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ही इजी रहेगा। और इसमें साथ साथ हम बेस के ऊपर ही इसमें प्लेट्स डालते जाएंगे, इस तरीके से सेट करते जाएंगे प्लेट्स को आपस में। नीचे से हमें बराबर छोड़ना है, बिल्कुल 1 इंची का लगभग हम गैप दे रहे हैं, तो 1 इंची ही हमारा चारों तरफ से आना चाहिए। तो इस तरीके से प्लेट्स को बैठाते हुए हमें और सिलाई लगाते जाना है, प्लेट्स बनाते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से इस तरीके से घेर बन जाएगा। नेट का जब आप बेस बनाएंगे ना, तो इस तरीके से बनाएंगे तो बेस बहुत ही जल्दी और आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। तो इसमें इस तरीके से ये घेर बना लेते हैं बेस के ऊपर हम। इस ड्रेस में मैंने सभी आपको नाप का साइज़ नहीं बताया, सभी नाप के लड्डू गोपाल का, क्योंकि ये सिंपल वाली ही ड्रेस है, बस डिज़ाइन ही आपको डालना सिखा रही हूँ मैं इसमें। और ये देखिए बाती बातों में हमारा घेर बन करके तैयार हो गया। और घेर बनने के बाद में अब क्या करेंगे, ये अभी बीच में से रफ लग रहा है, उल्टी साइड से ले जा करके इसे देखिए सिलाई के अकॉर्डिंग इसमें से हम सारी कटिंग कर देंगे बिल्कुल। और कटिंग करने के बाद फिर क्या करेंगे, अब हमने क्या दूसरी एक और शिमर की पट्टी इसमें कट की है। और ये पट्टी हमने 3 इंची चौड़ी ली है। साथ ही हमने वो वाली पट्टी जो पहले ली थी 80 इंची हमने लंबी ली थी, और ये पट्टी हमने 30 इंची लंबी ली है। 3 इंची चौड़ी और 30 इंची लंबी है। इसको दोनों सिरों से हमें पहले सिल देना है। सिलने के बाद हमने पलट लिया, और पलट के दोनों छोरों को मिला करके हमने उनको भी इसमें भी सिलाई लगा लिया है। अब क्या करना है, घेर के सेंटर में हमें एक निशान लगाना है इस तरीके से, और निशान लगा करके ये पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद इसके ऊपर प्लेट्स डालते हुए यहाँ हाफ घेर तक हम बना लेंगे। हाफ कमर में हमें जो हमारी ठाकुर जी की पोशाक की जो हाफ कमर है, वहाँ तक ही केवल हमें इसका घेर बनाना है। तो ये एक हमारा अच्छा सा डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए पट्टी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, लेकिन वो बच गई। हमारी लगभग 30 इंची पट्टी ही यूज़ में आई है। 40 इंची की पट्टी थी, वो मैंने पूरी ले ली थी। अब हमने गोटा लिया है, और आधा इंची चौड़ा लिया है, और इससे दोनों साइड से हमें लॉक कर देना है। जो पिन साइड है उनको दोनों को हम लॉक कर देंगे। इसके दोनों ओपन साइड को हमने लॉक कर दिया। अब हमें क्या करना है, कमर की गोलाई में निफ़ा लगा लेना है। निफ़े के लिए हमने 2 इंची चौड़ी और भी पट्टी कट की है। 2 इंची इसलिए की है, कपड़ा थोड़ा सा मोटा है। उल्टी साइड से इस तरीके से अंदर की साइड आधा इंची मुड़ करके गोलाई में हमें हल्का सा बल दे करके खींचते हुए, और भी पट्टी है, इसे बिना खींचे लगाएंगे तो झोल आ जाएगा, इसलिए हल्का सा खींचते हुए हमें इसमें ये पट्टी टक कर लेनी है। और सीधी साइड के पलट करके डोरी लगा करके इसे डोरी के ऊपर इसे पलट देना है। तो ये काम भी कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। ये आधा इंची हमने अंदर की साइड मोड़ दिया, उसके बाद डोरी लगानी है, और डोरी लगाने के बाद इसके ऊपर हमें पलट देना है। ये देखिए खूबसूरत सा घेर बन करके तैयार हो गया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, डिसेंट और खूबसूरत लग रहा है। किसी भी फेस्टिवल पर आप पहना पाएंगे। चलिए अब इसकी चोली भी बना लेते हैं। तो देखिए चोली बनाने के लिए ना हमने देखिए 3 इंची चौड़ाई में 6 इंची लंबाई में एक ब्रोकेट का ही फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो प्लेन बना सकते हैं और इसमें प्रिंटेड फ्रिल लगा सकते हैं, लेकिन ये मैं प्रिंटेड बना रही हूँ और प्लेन इसकी फ्रिल बनाऊँगी। इसको हमने 2 बार मोड़ लिया, एक बार लंबाई में, एक बार चौड़ाई में। और जो कॉर्नर के सिरे हैं ना, उनको हमें पकड़ के रखना है ताकि कपड़ा इधर उधर ना भागे। सिल्की फैब्रिक है। कॉर्नर से जो मुड़ा हुआ कॉर्नर है ना सेंटर का, वहाँ से 1/4 इंची हमने कटिंग कर दी है। पलटने के बाद ओपन साइड है ना, ये जो वहाँ से आधा इंची हमें तिरछी कटिंग कर देनी है, ताकि ये कमर की हमारे ठाकुर जी की गोलाई हो जाए। अब क्या हमें इस तरीके से मोड़ करके और पीछे से एक साइड से हमें कट कर देना है, ताकि
ठाकुर जी को पहनाएंगे तो हमें आसानी रहे। अब इस अस्तर के ऊपर हमने फैब्रिक उल्टा रखा। उल्टा रखने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। आगे क्या करेंगे वो भी चलिए बताते हैं। अब इसे पलटेंगे तो बाद में, लेकिन पहले हमें ये देखिए जो अस्तर है ना उसमें तो हमने कोई कटिंग ही नहीं की है, तो पलटेगा कैसे, तो उसे भी हमें पलटना होता है। और ये कॉर्नर होते हैं ना, कॉर्नर पे कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप कहेंगे ये तो पलट ही नहीं पा रहा है, पलटेगा फिर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि झूल आएगा उसमें। कॉर्नर पे हमें कट लगाना होता है। अब इसके हमें चारों तरफ किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है रफली, और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा अस्तर है ना उसे हमें कट करके निकाल देना है। तो ये सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे ताकि हमारा एकदम से फिनिशिंग वाला पीस लगे। अब ये देखिए सेंटर में मोड़ करके जो गले की कटिंग है उसके नीचे हमें एक प्लेट डाल लेनी है, डाट डाल ली हमने। अब दोनों साइड से हमें गोटे से इसे लॉक कर देना है। उसके बाद में हमने एक फ्रिल बना करके तैयार की हुई है। ये लगभग 8 इंची की हमारी फ्रिल है। इसके लिए हमने 20 इंची लंबी पट्टी ली थी, 3 इंची चौड़ी ली थी, उसी की हमारी फ्रिल बन करके तैयार हो गई है। अब इस फ्रिल को हमें इस तरीके से टक कर देना है ताकि वो आस्तीन का लुक नज़र आए। और इस तरीके की जो फ्रिल होती है ना, ठाकुर जी को जब पहनाते हैं पोशाक तो ठाकुर जी के कंधे पर ये फ्रिल गिरती है, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैं ज़्यादातर चोली में इस तरीके की फ्रिल बनाना पसंद करती हूँ। इस तरीके से ये दोनों साइड हमें लगा लेनी है, और नीचे जो एक्स्ट्रा फ्रिल का कपड़ा दिखेगा ना उसे हमें कट करके निकाल देना है ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए। इस तरीके से मोड़ देना है पीछे से आगे से, और बांधने के लिए गोटा लगा देना है। ये हमारी चोली बन करके तैयार हो गई। साथ ही देखिए हमने खूबसूरत सी पगड़ी भी ठाकुर जी की बना ली है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेस बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आपसे। तब तक के लिए राधे राधे।